उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले दिनों जो भी हमारे मुल्क के साथ हुआ, हमारे लोगों के साथ हुआ, उनके जज्बात के साथ हुआ, वो बहुत ही बुरा था। मतलब मुझे तो ये लग रहा था जैसे कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, इसमें शैतान जो है वो मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखा रहा है। मेरी आँख खोलेगी तो सब सही हो जाएगा। यकीन करें मेरी ये फीलिंग थी। मैं नहीं यार, ऐसा नहीं होता, जो हो रहा है मुल्क के अंदर वैसा नहीं हो सकता, अब कम से कम नहीं हो सकता। लेकिन सारा कुछ हो गया। मैं यहाँ निकला शेख जायद रोड पे नेक्स्ट डे कह रहा हूँ 2 दिन पहले, तो वहाँ भी प्रोटेस्ट ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन छोटा सा प्रोटेस्ट हो रहा था यहाँ पे भी PTI के हक़ में। फिर शारजा में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी, वहाँ भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इमरान खान के हक़ में। इंडस्ट्रियल एरिया था। फिर जो हमारा पाकिस्तान चौक है शारजा का, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ। वहाँ पे सारी पाकिस्तानी दुकानें हैं, ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ पे, मतलब हैं तो सब जगह ही यहाँ पे, लेकिन वो थोड़ी सी जगह फेमस इसलिए कि वहाँ पे सारे खाने और सारा इवन दर्जी शर्जी सारा कुछ हमें वहाँ से मिलता है, बड़ा आसानी से मिलता है। वैसे तो कहीं ना कहीं मतलब मिलते ही सारा कुछ चीज़ें, लेकिन वो एक ख़ास जगह है। वहाँ भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। वहाँ 14 अगस्त पे प्रोटेस्ट होता है, मतलब प्रोटेस्ट की खुशी मनाई जाती है। 23 मार्च पे खुशी मनाई जाती है। तो ये तो एक ऐसा था कि यार बस पूछे मत। और मैं तो ओके, मैं जब यहाँ पे शुरू में आया ना 2006 में, तो मुझे लगता था कि थोड़ी सी शलवार कमीज़ की वैल्यू है। अब वो ख़त्म होते 2009 के एंड तक ना लोग हमें ऐसे देखते जैसे हम कोई मतलब किसी और दुनिया से आए। ये क्या मतलब, माफ़ करे, मतलब अब समझ आए क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सोचती थी हमारी। इन 2 सालों में, मैं 3 साल की बात नहीं कर रहा, लास्ट 2 सालों में हमारा जो पाकिस्तानियों का एक था ना कि वो पाकिस्तानी है जी, ख़ासतौर पर शलवार कमीज़ का थोड़ा सा उसका वैल्यू बेहतर हुई थी। और सारे सिलसिले में मैं कितने अरब लोगों से मिला हूँ, जो भी रिसेंटली किस्सा हुआ है अमेरिका वाला, कितने लोगों से मिला हूँ, यहाँ के रहने वालों से भी और बाकी जो रहने वाले हैं आगे पीछे गल्फ कंट्रीज के लोग हैं, इन सब ने बड़ी तारीफ की इमरान खान की। इवन उनके अपने कंट्री के जो भी सिलसिले हैं वगैरह वगैरह, उसके हट के उन्होंने यही कहा कि बड़े टाइम बाद कोई बंदा ऐसा देखा जो इन लोगों के आगे डट के खड़ा है, USA के आगे डट के खड़ा है, इन सारी कुफ्तों के आगे डट के खड़ा है और बात कर रहा है। लेकिन साथ साथ टीवी पे ये तबसरे भी आते थे कि भुट्टो भी इसी तरह थे, वो भी बोले थे। उन्होंने भी इन काउंसिल में उनके जो शीट थी वो आइन, जिसको वो बड़ी मतलब इज्जत देते हैं गोरे लोग, वो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया क्योंकि उसमें क्या था, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं थी। उन्होंने एक बड़ा हिम्मत वाला काम किया। और वो अक्सर मैं स्पीच कभी कभी यूट्यूब पे देखता भी हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। उसके बाद यार ये कोई बंदा ऐसा था यार जिससे कुछ लग रहा था कि हाँ यार हमें सही से उन पे जा रहे हैं। और अगर आप वो खारजी ताल्लुकात पे देखें तो अमेरिका ऑलरेडी खुडे लगा हुआ है। इधर जाना है आपका, रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए थे, इंशाल्लाह ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ताल्लुकात बुरे कर रहे हैं अभी हमें। खैर ये बात बहुत दूर चली जाएगी फिर। चीज़ें काफ़ी बेहतर थी, लेकिन वही है कि करप्शन जो है ना, जो पैदाइशी करप्शन है कुछ लोगों के अंदर, वो नहीं जा सकती। कुछ भी कर लो, इतना पैसा है। एक बंदे में 14 अरब का इल्जाम है करप्शन का, और अभी भी स्कोर चाहिए। 14 अरब तो करप्शन की है, वो छोटी मोटी होगी कोई, इसके अलावा कितना पैसा होगा भाई? इससे 2 गुना ज्यादा उनके घरों में दफन होगा। वो सारा कुछ तो है। अब क्या मतलब क्या चाहते हो? हमेशा की जिंदगी तो मिलेगी नहीं, और जिंदगी में इज्जत भी नहीं मिली, तो फिर लानत है ऐसी जिंदगी पे ना।
कि नहीं। और फिर देखो हमारी आवाम। अच्छा, जब भी मैं टीवी ट्यून करता था, यूट्यूब चैनल लगाया कोई भी, एक बंदा माइक पकड़ के ना कुछ लोगों से पूछ रहा है कि ये सही हुआ कि गलत हुआ, इमरान खान कैसे थे, आपका क्या ख्यालात है। सारे बेरोजगारी को रो रहे हैं, गरीबी को रो रहे हैं, और वो लोग रो रहे हैं, अक्सरियत बताऊं, झूठ अल्लाह झूठ ना बुलवाए, वो लोग रो रहे हैं जिनका कोई ना कोई भाई बहन बाहर, और पीछे वो खुद काम नहीं करते, वो खाली याशी करते हैं, उनका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ सियासी लोग हैं, वो वाले जो गली के कोने में बैठे होते हैं ना, वो सियासत करते हैं, बहस करते हैं, वो लोग हैं। वही लोग आपको गली के कोने में आगे पीछे मिल भी जाते हैं, जिनसे आप बातें करते हैं। कोई भी सेंसेबल बंदा जिसने उम्र गुजारी हो, जिसको वाकई रात का पता हो, दुनिया का पता हो, वो इस तरह की बातें नहीं करता। आज जिसके पास जा रहे हैं, हाँ जी बड़ी महंगाई कर दी है जी, अल्लाह से ये करे, अल्लाह से वो करे। एक खातून थी, वो कुत्ते खाएं, इस तरह की बातें। मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, मैंने कहा यार किस तरह की कौम है हम लोग, यार हमें पता ही नहीं है। और फिर कहते हैं जी अवाम, गरीब आदमी को क्या लगे, हमें क्या लगे क्या हो रहा है, क्या हमें तो अपनी रोटी से गर्ज है। और भाई जब मुल्क ही नहीं रहेगा तो कहाँ उगाओगे आप और कहाँ खाओगे आप बैठ के। कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तब जाके कौमें बनती हैं। मैं यूं ही मुझे 18 साल हो गए, 17-18 साल हो गए। बड़ी जबरदस्त इनकी जो लोकल्स है ना, वो बड़ी जबरदस्त कौम है। वो बन गए, शायद पहले नहीं थे, अब बन गए। इनको लीडर अच्छे मिले थे, सही पॉलिसी, दुनिया के साथ रहना सीख गए हैं। एक हम है कि हमसे कुछ हो ही नहीं रहा। एक तो हमारी आबादी माशाल्लाह से बहुत ज्यादा है। जब आबादी बढ़ती है तो मसाइल भी बढ़ते हैं। और जो लोग हम पे हुकूमत करते हैं, आप सब खुद इंसाफ करें, कितने सालों से कुछ खानदान हम पे हुकूमत कर रहे हैं, वो खुद सारे सेटल्ड हैं, लोग कमजोर हैं, मुल्क कमजोर है, उनकी तिजोरियां भरी हुई हैं। वो अभी भी अपनी तिजोरियों को सेट करने के लिए, उनको मजीद महफूज बनाने के लिए उन्होंने सारा काम किया है। क्योंकि ये तो पकड़े जाते हैं, और पकड़े गए थे, लोगों को पता है कि लोग सही नहीं है। कुछ लोगों को था कि वो सही है, अब वो भी जानते सही नहीं है। और ना तकरीबन 1 करोड़ बंदा जो है वो घर से बाहर निकला है, उसने प्रोटेस्ट किया। खाली पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट नहीं हुआ, स्पेन में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, यूएस में हुआ, यूएई में हुआ, आगे पीछे गल्फ कंट्रीज में हुआ। तो यार, और क्या होती है मकबूलियत और आंखें खुलना किस चीज को कहते हैं? कभी ऐसा हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी देखा है किसी ने? इतनी तादाद में लोगों ने इमरान खान का साथ दिया, उसकी सोच का साथ दिया, और शुक्र अदा करना चाहिए कि हम हजूम थे, हमें इस बंदे ने कौम बनाया। हजूम की कोई इज्जत नहीं होती, और अभी हमें ये दोबारा एक हजूम की तरफ लेके जाएंगे। मेरी तो अपील होगी कि हम सारे कौम बन के रहें। वो फेज शायद इंशाअल्लाह ताला निकल गया हमसे, जब हजूम थे। अभी हम एक कौम है, और दुनिया हमें अब एक कौम से जानती है। ये जो हुआ है, दुनिया पूरी ने देखा है। आप कोई भी न्यूज़ चैनल ट्यून करो दुनिया का, उसके ऊपर खबर आ रही थी। इवन जो अभी प्रोटेस्ट हुआ, उसकी तस्वीरें दिखाई गई हैं सब जगह, और बहुत बड़ी बात है। उस बंदे के लिए लोग निकले जिसको हमने अदम एतमाद करके, मुल्क दुश्मन करके घर भेजा है। वो कैसा मुल्क दुश्मन है भाई? वो कैसा मुल्क दुश्मन है जिसके लिए इतने लोग बाहर आए? वो जो टीवी पे दिखाते हैं ना, ये मुझे पता नहीं, एक बात समझ में नहीं आती कि जो लोअर पंजाब का एरिया है, क्या वही पाकिस्तान है? कि हम लोग भी बसते हैं। मेरा ताल्लुक पिंडी से है, मैं गुजरान की पैदाइश हूँ। हमारा जो एरिया वो पिंडी इस्लामाबाद का एरिया है।
सुहावा दीना तक पठवार का ये लगता है, बाकी ऊपर सारा इस्लामाबाद पठवार में आता है। इवन कि इस्लामाबाद की जो मादरी जुबान है वो पठवारी है, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो पठवारी है। आप जिस भी कैमरामैन को देख लें वो सारे पंजाबी में उर्दू बोलने वालों को खड़ा करके पूछ रहे भाई कि क्या हुआ है, आपकी क्या राय है। ऑफकोर्स वो तो गलत बोलेंगे, वो तो गढ़ है उनके घर, वो उनके घर है, पता नहीं घरों में को पैसे पहुंचवाते हैं क्या करते हैं। आप किसी और जगह भी जाओ, वहां भी पूछो। पाकिस्तान का मतलब खाली पंजाब नहीं है। और अब तो ये चीज मुझे खलने लगी है सीरियसली। वही घूम फिर के वही लोगों से आप पूछते हैं बार बार, वही आपको एक अजीबोगरीब बात बताते हैं। और ऑफ कोर्स तो देखने वाले वो तो सोचेंगे भाई अगर ये कह रहे तो सही होगा। हमें कहाँ इतनी सेंस आई, लकीर के फकीर तो सारे बैठे हुए हैं, दुनिया को इसको पता ही नहीं। अगर पता होता तो इसको जाने देते। अगर आपको ये बता दूं कि 4.72 दिरहम का पर लीटर पेट्रोल यहाँ पे ये मेरी गाड़ी में डलता है, वो 4.72 का है। 98 जो 95 है वो 4.5 दिरहम का है। इतना फर्क नहीं है। जो सबसे थकड़ पेट्रोल है वो 4 दिरहम का है। अगर मैं कंपेयर करूँ पाकिस्तान से तो ज्यादा ही बनता होगा, कम नहीं है। और 1.5 दिरहम की एक रोटी है। बिजली गैस आसमान पे है। कोई महीना नहीं होता कि जब आपका बिल 800-900 से कम ना आए। और 1 बेडरूम हॉल होता है हमारा। हम सब लोग समझते हैं आप तो दुबई में, आपको पता ही नहीं है आप क्या हो रहा है। 1 बेडरूम हॉल का आधी सैलरी मेरी रेंट में जाती है। और 1 बेडरूम हॉल है मेरा। 1 बेडरूम हॉल का बिल अगर 800-900 दिरहम महीने का आए तो आप उसको सस्ता कहते हैं। 14 घंटे में काम करता हूं, ठीक है। पेपरों में ड्यूटी हमारी होती है 8-9, लेकिन हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ती है ताकि हम खुद भी खा सकें और पीछे भेज सकें। और पीछे वाले जो कुछ भी नहीं कर रहे होते वो खाली टीवी पे आके बयान दे देंगे या आगे पीछे फेसबुक पे कमेंट कर देंगे कि भाई हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। कुछ करना तो है नहीं आपने। और जो बंदा, यकीन करें मैं कसम खा कहता हूँ, अल्लाह मुझे झूठ ना बुलवाए, जो बंदे काम कर रहे हैं ना, भले मजदूरी भी कर रहे हैं, समझे उनकी 30,000 महीने की आमदन है, 25 है, वो कभी कुछ नहीं कहेगा। वो लोग नहीं कहते। ये वही कहते हैं कि जिनकी ऊपर की कमाई खत्म हो गई है। क्योंकि हम लोग हैं ही इस तरह के, जैसे हैं हमें वापस ऐसे बंदे मिल गए हैं। अब सारे खुश हो जाएंगे। जितने भी रिजर्व जमा हैं टैक्सेस से, सब चीज़ों से, वो अब जाएंगे लैपटॉप्स पे। यूथ को खुश किया जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यूथ अब एक कौम बन चुकी है। हम एक कौम बन चुके हैं, हम हजूम नहीं रहे। तो शायद हम लैपटॉप भी ले लेंगे, बिरयानी भी खा लेंगे, लेकिन वोट हमने पीटीआई को देना। पीटीआई एक नजरियाती सियासी अब टीम बन चुकी है। जैसे कि पीपल पार्टी वाले जैसे भी है ना, बिलावल साहब और जरदारी, इनको दफा करो। लेकिन पीपल पार्टी का जो नजरिया था ना, वो एक नजरियाती सियासी टीम है। भुट्टो का एक नजरिया था, वो उसी पे जो उसके वो जाले हैं ना, वो उसी नजरिए पे चल रहे हैं। नून लीग का कोई नजरिया नहीं है, एक ही नजरिया है, किस तरह मुल्क को बेचना है आस पड़ोस में। और मौलवियों का नजरिया कोई होता ही नहीं है। अल्लाह माफ करे, एक तो दीन को इतना मुश्किल बनाया है, ऊपर से खैर उसके बाद ये पीटीआई है, ऐसी एक सियासी टीम है कि ये नजरियाती सियासी जमात है। इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। और बड़ी हिम्मत चाहिए यार, जिस तरह का उन्होंने बिल्डअप किया है इसको, इसके लिए बड़े साल और बड़ी हिम्मत चाहिए, कुछ साल लगे। अब क्या समझते हैं कि चाइना करप्ट है, रशिया करप्ट है, क्या वो करप्ट लोगों का साथ देंगे? अभी हमारे लिए मुश्किल खाली ये नहीं होगी कि हमारे जितने भी रिजर्व्स हैं हम सारे पहले बजट में, क्योंकि 1 साल तो रहना है, उसमें इन्होंने सारा कुछ लगू के
आवाम को खुश करके कि वाकई जी इमरान खान गलत था, हम बड़े सही हैं, इन्होंने कर्जे पकड़ने हैं, जितने हमारे टैक्सेस से हमारे बैंक पाकिस्तान का अकाउंट थोड़ा बेहतर है, उसमें से लोगों को रिलीफ दे दे कि हमें छुट्टी दिवालिया करा के चला जाना है और अपने 12 अरब 14 अरब जो है वो उसने माफ़ करा लेने ताकि हमेशा के लिए नायल ना रहे। ये सब करा के इन्होंने जाना है भाग। वो तो जो बड़ा आलू है वो तो आया ही नहीं है, ये जो है ये भी ये सबक के भाग जाएगा। MQM की लड़ाई चल रही है कि आपने हमारा नाम नहीं लिया, ये भी वाला किस्सा बनेगा, इस पे भी मज़ा आएगा। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है ना कि हमारे बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात अब कैसे होंगे। आप भारत को USA को छोड़ दो, आपको जितना बेनिफिट चाइना से होता है ना हर लिहाज से, उतना आपको किसी और कंट्री से नहीं होता। क्या देता है हमें USA? कद्दू, वो भी खराब, ना कोई हथियार देता है, ना ही कोई ऐसी इमदाद हमें आती है वहाँ से, कुछ नहीं आता। अभी आएगी, मुंह बंद करने के लिए नबी शायद आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म वो नहीं है। और इंडिया को जगह मिल जाएगी सामान बेचने के लिए, जैसे पहले इंडिया से चीज़ें हमारे मुल्क में आती थी बिकने के लिए, उनको फ़ायदा और था, वो यहाँ बेच सकते, हम वहाँ नहीं बेच सकते। ये दोबारा होगा। अब क्या समझते हैं कि जिस बंदे पे इतनी करप्शन है, सारा कुछ है, चाइना जैसे कंट्री जहाँ पे करप्शन पे सजाए मौत है, वो लोग क्या इस गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना पसंद करेंगे, एतबार करेंगे? क्योंकि इमरान खान की आइडियोलॉजी के साथ और PTI की जो नजरिया था उसके साथ तो वो चल रहे थे। उनको पता है भाई बंदे ठीक है, बंदे ठीक है कि वो खुद आगे की बड़ी सही सोच रहे हैं। ऐसा वो वाले नहीं है कि जो लगाते भी हैं वो खाते भी हैं वो तो करेंगे। अब रशिया के साथ इमरान खान ने ताल्लुक बेहतर किए थे, इन्होंने नहीं किए। अब फिर एक सर्दी का मॉल बनेगा वहां पे भी, उसमें हम गेन क्या करेंगे? गुलामी अमेरिका की, और हमें फिर इंडिया के नीचे होना पड़ेगा ज़हनी तौर पर। ऑलरेडी हो गए, जब से ये कमीने आए उन्होंने हमारे वीज़े खोल दिए, सब कर दिए, उन्होंने इकदाम शुरू कर दिए किस तरह से सब चीज़ों को फैसिलिटेट किया जाए, और हम बेवकूफ़ हैं कि हम नारे मार रहे हैं कि हाँ जी आवे आवे। बहुत तकलीफ हुई है, बहुत दुख हुआ है हमारी सोच पे। अच्छा, एक आखिरी बात है, बहुत लंबी वीडियो होगी ये, कि आपने देखा कि अमेरिका के अंदर बड़ी तबाही फिरी है कोरोना की वजह से। बाकी कितने यूरोप कंट्रीज में हुआ ऐसा, पाकिस्तान में भी हुआ है, इंडिया में भी हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट पाकिस्तान में हुआ है। सबसे ज़्यादा महंगाई पे कंट्रोल भी पाकिस्तान ने रखा है, पेट्रोल से लेके खाने पीने सब चीज़ें पाकिस्तान में सस्ती रही है बनिस्बत बाकी कंट्रीज की। वहाँ पे तो था ही कुछ नहीं। इंग्लैंड में तो ये हालत थी कि टॉयलेट पेपर ही दुकानों से गायब हो गए थे, क्योंकि वहाँ तो पानी तो इस्तेमाल करते नहीं है, और लोगों ने जितने मिले उठाए बस रखे अंदर। बड़ा चीज़ें खराब है, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। जब हम जाते हैं ना यूरोप वगैरह में, US में, तो हम कुछ साल वहाँ रहते हैं, 1 साल 2 साल वहाँ रहते हैं, फिर हम वापस आते हैं, फिर हम किसी से पूछते हैं भाई उनके इखलाक इतने क्यों अच्छे हैं, या किसी टीवी पे हमने किसी आलिम से पूछ लिया कि वो लोग मुसलमान भी नहीं है, फिर भी उन लोगों के इखलाक बड़े अच्छे हैं, ऐसा क्यों है? वो बड़े अच्छे से पेश आते हैं क्योंकि वो इखलाकी तौर पे हमसे बेहतर हो चुके हैं। हम नाम के मुसलमान तो ज़रूर हैं, और हमारा जो इखलाकी वजूद है वो किसी काम का नहीं है, कोई इखलाक नहीं है हमें। एक हमारा हैवानी वजूद होता है, एक इखलाकी वजूद होता है। हैवानी वजूद की हमें बड़ी फिक्र है, इखलाकी वजूद की हमें कोई फिक्र नहीं होती। जब इखलाकी वजूद पस्ती पे होता है ना, तो फिर वो यही सब करता है जो कुछ लोग कर रहे हैं, जो रोते रहते हैं। और जो आप करते रहोगे ना, वक्त होता रहेगा। जब तक खुद की सोच को आप नहीं बदलोगे, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह कह के आगे नहीं चलोगे, तो फिर तो आप ऐसे ही रहोगे, चीज़ें नहीं बदलनी फिर, बल्कि वो और ख़राब हो जाती है। उम्मीद ही कर सकते हैं कि समझ आ जाए लोगों को। बाकी
डर ये है कि इमरान खान पे कोई ऐसी ये लोग वार ना करें कि उसकी जान चली जाए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। बस अफसोस इस चीज़ का। अल्लाह ताला उसे सेहत दे, ज़िंदगी दे। मैं तो कहता हूँ मेरी भी सेहत दे, मेरी भी ज़िंदगी दे। हमारी आगे आगे आने वाली नस्लें जो है ना, वो सही हो जाएंगी। ये मुल्क किस जगह पहुंच जाएगा। बड़ी मेहनत की है। मैं बहुत ज़्यादा वो था, रोया था, परेशान था जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ। मैं वो जानते हैं आप होंगे जुनैद जमशेद, मैं बड़ा ही कहता हूँ कि कोई कहे ना कि सबसे बड़ा फैन कौन है, तो शायद मैं ही हूँगा। मैं बड़ा रोया अपनी वालिदा पे और जुनैद जमशेद के मरने पे। मैंने उसके गाने सुनने छोड़ दिए, उनको सुनना छोड़ दिया, क्योंकि मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता। तो उसके बाद आप यकीन करेंगे कि जो इमरान खान के साथ हुआ, जो हमने किया उनके साथ, ये बेज़मीरे लोगों ने जो किया उनके साथ, बड़े दुख हुआ। वरना इस तरह की वीडियो मैं क्यों बनाता, लेकिन तकलीफ होती है, वो बड़ा दुख हुआ। यकीन करें, समझ नहीं आती, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उनकी हिफाज़त फरमाए। हो सकता है किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की फौज का तो आपको कुछ पता नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना पतले सूखे से थे, लेकिन कैसा सब बदला है, कोई बैद नहीं है। शायद ये भी एक उसी कड़ी हो। बाकी दुआ करें और मेहनत करें, वो टाइम लगता है। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।